हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू आप ऑल। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। ठीक है, जो 12th के आपके पहला चैप्टर रहेगा 12th का फिजिक्स। सबसे पहले हम इसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल, और लास्ट वीडियो हमारा रहेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मेन सेक्शन 2020 बोर्ड के लिए। ठीक है, पहले बात करेंगे हम कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम की अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम क्या है कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक साइमन कूलाम ने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाले एक नियम को दिया है। उस नियम यानी कि उस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए वो नियम क्या है आपका। ठीक है, तो साइमन कूलाम 1785 ईस्वी में इस नियम को दिया था। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए कॉपी में नोट बनाते जाइए क्योंकि बिना नोट के काम नहीं चलने वाला है। तो दो स्थिर नोट कीजिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या अनुक्रमानुपाती होता है तथा ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, आप देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है कूलाम का नियम। क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसे मैथमेटिकली के टर्म में देखिए क्या होता है ये। ठीक है, ये एक स्थिर बिंदु आवेश है। ठीक है, ये एक यहाँ पे Q, ठीक है, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q, दो आवेश है। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ से इसकी दूरी R है। ठीक है, R ये है। तो इन्होंने कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसको Q मानते हैं, इसको Q नॉट। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो द्विध्रुव के लिए बात होगी, आपका आगे आएगा। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा क्लीन बना दे अच्छे से ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q है, ये Q नॉट है, और ये यहाँ से O है, ये O है, और यहाँ से ये दूरी इसकी क्या है, आपकी R है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके Q नॉट के। ठीक है, उन आवेशों के बीच के आवेश के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा आवेश के बीच के
ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के होता है। यहाँ समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से बात करें तो F जिस यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो दोनों इक्वल है, ऐड करेंगे तो क्या होता है, अगर एक साइड में इक्वल हो तो अगला अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, हर एक चीज़ के लिए फिक्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, न्यूटन इसका मात्रा हो, ये है कूलाम का नियम। यहाँ लिख सकते हैं होयर, जहाँ 1/4πε0 इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी जहाँ 1/4πε0 नियतांक है। ठीक है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, होता है, ये है। अब यहाँ से बात करते हैं कि 1/4πε0, तो यहाँ से अब एक हेडिंग आपसे कभी कभी पूछ लेता है, देखिए क्या, कि μ0 यानी ε0 और 1/4πε। वीडियो को रोक करके आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि 1/4πε0, ठीक है, का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए अभी अच्छा फंक्शन यहाँ से निकलता है क्या, ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि 1/4πε0 इक्वल टू होता है, यहाँ पे के भी होता है। ठीक है, 1/4πε0 के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से हम बात करें आपका कि 4πε0 के कितना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁹। अगर ये चेंज हुआ तो मात्रक भी क्या हो जाएगा आपका चेंज, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ε0 होगा वो कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, ठीक है, 10⁹ इंटू ये जो 4π के यहाँ नीचे आएगा 4π के, ठीक है, 4π के। और यहाँ से अब आपका जब यहाँ पे ε0 इक्वल टू, यहाँ पे हम 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू पाई का मान 3.14 और के का मान कुछ नहीं रखेंगे, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे, तब जब सारे को गुणा करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है आपका ε0 का मान। ठीक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ε0 का मान क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करेंगे इससे ε0 का बीमा क्या होती है। ε0 की बीमा क्या होती है, ε0 की बीमा, ε0 की यही मात्रक से निकालेंगे हम, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर से निकालेंगे क्या, कूलाम का होता है A²T², कूलाम का होता है AT बीमा। ठीक है, और ये होता है न्यूटन यानी बल mL⁻², ठीक है, और L², ये होता है। अगर यहाँ से हम बात करें तो हो जाएगा आपका m0, ये ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर हो जाएगा m इनवर्स। ठीक है, ये t ऊपर जाएगा, t⁴ हो जाएगा, और l ये 3 है
L की पावर -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बीमा, ठीक है। M इनवर्स, ये इसको अगर सही क्रम में लिखें, और A स्क्वायर अगर सही क्रम में इसको हम लिखते हैं तो आपका हो जाता है M L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, बीमा। किसकी बीमा है, एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की आपकी बीमा होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टी स्क्वायर ML T की पावर -2 L स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे आपका ML इनवर्स, यहाँ पे ML इनवर्स L की पावर T की पावर 4, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम आपका। आगे है आपका कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ठीक है, अपान R³ इंटू वेक्टर R। ये होता है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो R² से हम बच जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि किसी माध्यम में परावैद्युतांक से क्या अभिप्राय है, ठीक है। किसी माध्यम में, ये जो है NCERT में इस तरीके से लैंग्वेज नहीं लिखी है, उसमें गाथा लिखी हुई है, ठीक है। हम आप लोगों को मेन अच्छे लैंग्वेज में जिस तरीके से कुमार मित्तल में लिखी हुई है उस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किसी माध्यम में परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परमुटिविटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, देखिए परावैद्युतांक से क्या अभिप्राय है पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, के अनुपात को क्या कहते हैं हम, परावैद्युतांक के कहते हैं, ठीक है, के कहते हैं। तो के इक्वल टू आपको होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यह एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं, तो बीमाहीन राशि है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र के से क्या अभिप्राय है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र मेन चीज़ें हैं, इसे आपको याद करना, कभी कभी छोटे छोटे चीज़ें पूछ ली जाती हैं। किसी आवेश तथा आवेश परीक्षण के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य परीक्षण बल का अनुभव करता है, क्या, बल का अनुभव
करता है, क्या कहते हैं उसे हम, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यह है। नेक्स्ट है आपका कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं इसी में हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी, वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ पर खींची गई, क्या खींची गई, वह काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ पर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्या, निष्कोण वक्र है। इस तरीके से लैंग्वेज आप एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे। निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत आवेश चलता है। ठीक है, आवेश चलता है और यहाँ से एक बहुविकल्पीय बन जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं कण के चलने की दिशा को व्यक्त करती हैं। क्या, दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं व्यक्त करती है। ये हुआ वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक तो आपने कूलाम का नियम उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये अब दूसरा ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा दोनों रहने वाला है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में, कॉपी में लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, यहाँ पे लगना लिखा, लगने वाला बल उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, क्या, निष्पत्ति मीन्स बटा। ठीक है, निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट फिर खोना पड़ेगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, रुकते हैं 2 मिनट। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को रोक कर लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये स्याही वाला सिस्टम बड़ा सिस्टम गलत है क्योंकि इस पे स्याही बह जाती है। चलिए अभी देखते हैं आगे। अगर बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, हम बात कर चुके हैं, तो इसे हम ई से डिनोट करते हैं और यह एक सदिश राशि है, इतना आपको जानना है। ठीक है, ये लिखेंगे नहीं, इसे हम ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक हमने इंटेंसिटी लिखा था ना, तो इंटेंसिटी मतलब ई से हम इसे डिनोट करते हैं, यह एक सदिश राशि है। ठीक है,
तो इसका अगर फार्मूला की बात करें हम तो E इक्वल टू होता है Q अपान, ठीक है, F अपान Q नॉट, F अपान Q नॉट। हमने बताया था आपको परिभाषा में, किसी परीक्षण विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल उस परीक्षण आवेश के, यानी उस परीक्षण आवेश Q नॉट के निष्पत्ति मीन्स बटा को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अगर यह जो है सदिश राशि है तो यहाँ पे वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट, यानी इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। तो इसकी बीमा हो जाएगी mLT की पावर -2 अपान AT, ठीक है, यहाँ पे आपका mLT की पावर -3A इनवर्स, ये हो जाएगी आपकी बीमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि विद्युत क्षेत्र, नेक्स्ट है आपका कि जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के लिए हम क्या करते हैं, पहले जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से लिख देते हैं। ये मान लीजिए एक कोई डॉट लाइन है, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q है, यहाँ पे Q नॉट है, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे P हो जाता है, यहाँ से ये O है आपका, यहाँ से यहाँ की इसकी बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना Q कूलाम का एक आवेश किसी ऐसे माध्यम पर रखा है, तो इसमें जैसे आपको व्यंजक का वर्णन करना है तो जैसे जैसे हम लिख कर इस पे किए हैं उसी तरीके से आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कर दें, यहाँ पे प्लस, ठीक है। देखिए माना कि Q कूलाम का कोई अन्य परीक्षण किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक है, आगे लिखें, जिसका परावैद्युतांक के है, बिंदु लिख सकते हैं, बिंदु, ठीक है, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये रहा आपका थ्योरी पार्ट। इसी तरीके से लिखा जाता है, आप कुछ भी कर लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा शार्ट भी कर सकते हैं। मान के Q कूलाम का आवेश जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे लिख दिया। माना कि Q कूलाम का आवेश कोई अन्य परीक्षण किसी ऐसे माध्यम पर रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए जहाँ पर परावैद्युतांक K है, मान लिया बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है,
इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो यहाँ से लिखते हैं हम कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो जानते हैं कूलाम का नियम F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या कह सकते हैं Q0 अपान R स्क्वायर। तो आगे फिर लिखेंगे माना कोई परीक्षण आवेश P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ से निकले कि हमने क्वेश्चन में कहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि E इक्वल टू F अपान Q0 होता है, और हम F की वैल्यू निकाल चुके हैं ये। तो 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे Q0 ही रख दिए क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Q0, ठीक है, 1/4πε0 Q0 अपान R स्क्वायर, और अपान में नीचे यहाँ पे Q0 है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली E इक्वल टू आ गया 1/4πε0। ठीक है, इसे ε0 बोलते हैं, Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ये रहा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। इसको रेज करने की बड़ी प्रॉब्लम है, 2-3 मिनट तो यही ले लेता है। इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव एक छोटा सा कभी 1 या 2 नंबर पे पूछ लेता है। द्विध्रुव क्या है, देखिए द्विध्रुव क्या है। नेक्स्ट, द्विध्रुव क्या है, तो लिखिए द्विध्रुव, ये आपसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है। द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बातें आगे करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण वह निकाय है, किसी एक निकाय लिख सकते हैं शॉर्ट भाषा में आप लिखेंगे, पेपर में भी ऐसे लिखेंगे, हम कोई ऐसे कह ही नहीं रहे हैं क्योंकि कुमार मित्तल की लैंग्वेज है, चाहे वह NCERT हो, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ को आंसर चाहिए उन्हें, ना कि गाथा लिखना है। एक परीक्षण तथा दोनों परीक्षण यानी कि एक परीक्षण Q माइनस Q एक प्लस Q। ठीक है, ये यहाँ से इसकी दूरी R है, ये बीच में O है। एक परीक्षण तथा दोनों परीक्षण के बीच की यहाँ पे दूरी को 2L लेते हैं। ठीक है, द्विध्रुव में अल्प दूरी, एक परीक्षण तथा दोनों परीक्षण के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यह एक, लिखिए आगे, यह एक सदिश राशि है। क्या? सदिश राशि है जिसकी दिशा, यह भी पूछा जाता है बहुविकल्पीय में कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस दिशा से किस ओर होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की यानी जिसकी दिशा माइनस से प्लस चिन्ह की ओर होती है, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है आपका 2QL, यहाँ से या लिख सकते हैं P इक्वल टू, ठीक है, P इक्वल टू Q2L, जहाँ 2L जो है माइनस Q से प्लस Q के बीच, माइनस Q से प्लस Q के बीच की दूरी है। क्या है? दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम P इक्वल टू 2QL हो गया आपका। ठीक है, Q2L कुछ भी हो तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। अगर इसकी बीमा चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, बीमा बताएं। ठीक है, बीमा देखिए, बीमा आपकी क्या होगी? कूलाम मीटर। तो कूलाम आपका AT और मीटर यानी लंबाई, तो LTA, ये आपका क्या हो जाएगा? बीमा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि डेरिवेशन रहेगा आपको। उसके बाद द्विध्रुव बिंदु आवेश को घुमाने में किया गया कार्य, उसके बाद चैप्टर फिनिश होता है, फिर न्यूमेरिकल पा जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।